प्रिय भगवत प्रेमियों, नए कलेवर के साथ शुरू किए गए हमारे YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे इस नए चैनल में आपको धार्मिक कहानियाँ, हृदय स्पर्शी भजन, श्री रामचरितमानस के रोचक प्रसंग आदि ईश्वर भक्ति से जुड़ने के लिए देखने व सुनने को मिलेंगे। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होहु तात बल शील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर यानी बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयउ मय माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागे देखे सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारे, परम सुभट रजनी चर भारे। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा कि हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन्ह कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माहि। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहेउ जान की जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहु। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा कि जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ।
चले नाई सिर पैठ उबागा, फल खाय सितरु तोर लागम। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले करने वाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, ते अशोक वाटिका उजारे। खायसी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दे मर्दे मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठय भटनाना, तिनहि देखी गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए, उन्हीं पठय उते ही आछ कुमारा, चला संग लई सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गही तर जा, ताहि निपाते महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वो असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे सी कछु मर्द सी, कछु मिले धरी धूरी, कछु पुनि जाए पुकारे। प्रभु मर कट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनी सुत बध लंकेश रिसाना, पटसी मेघनाथ बलवाना। मारसी जनि सुत बांध सुताई, देखिए कपि कहाँ कर आए। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटयावा, कट कटाई गरजा रुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटा कर गरजे
और दौड़े अति विशाल तरु एक उपारा बिरथ कीन लंकेश कुमारा रहे महाभट ताके संगा गहे गहे कपे मरदई निजयंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा भिरे जुगुल मानहु गजराजा मुठी का मारी चढ़ा तरु जाई ताहि एक क्षण मूर्छाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज यानी श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा गई। उठी बहोरी किन से बहुमाया जीत न जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र तेगी साधा कपि मन कीन विचार जौन ब्रह्म सर मानऊ महिमा मिटय पार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान यानी उसका प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाए। ब्रह्म बाण कपि कहूँ तेहि मारा परते हूँ बार कटकु संघारा ते देखा कपि मूर्छित भयउ नाग पास बांध सी लई गयउ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं तब वो उनको नाग पाश से बांध कर ले गया। जासु नाम जपी सुनाऊ भवानी भव बंधन काटहि नर ज्ञानी तासु दूत के बंध तरुआवा प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी यानी विवेकी मनुष्य संसार रूपी जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपे बंधन सुनी निशिचर धाये कौतुक लागे सभा सब आए। दस मुख सभा दीख कपि जाई कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी
उसकी अत्यंत प्रभुता यानी ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, ब्रकुटे बिलोकत सकल सभीता, देखे प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गण महु गरुण असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उनका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुण निर्भय रहते हैं। कपि बिलोकी दसानन, बिहसा कई दुर्बाद, सुत बध सुरति कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कहा लंकेश कवन तय कीसा, केहि के बल घाल सी बन खीसा, की धौ श्रवण सुनेगी नहीं मोही, देखऊं अति असंक सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। मारे निशिचर के ही अपराधा, कहो सठ तो ही ना प्राण कई बाधा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल विरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राणों के जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जाके बल बिरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसाम, जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरियानन। जिनके बल से हे दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धराए जो बेद देह सुरत्राता, तुम से सठन दिखावनु दाता, हरि को दंड कठिन जय भंजा, ते समेत नृप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खर दूषण तृषराय रुबाली, बधे सकल
अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर, दूषण, तृष्णा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेस ते जीते हु चराचर झारी। दास दूत मह चाकरी हरियाने हु प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराए। समर बाले सन करे जसु बावा, सुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाल से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात को टाल दिया। खायूं फल प्रभु लागे भूखा, कपि सुभाऊ ते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कैला जा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। बिनती कराऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजी भजऊ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाए। तासो बैर कबहु नहीं कीजय, मोरे कहे जानकी दीजय। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वो काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी हैं, तव
अपराध बिसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलत्स्य जी के यश का निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचारे त्यागे मद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारे, सब भूषण भूषित नर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रहे पाए बिनु पाए। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसे गए पुनि तब ही सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनो दस कंठ काहू पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो हे, सकहि न राखे राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जदापि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नयसानी। बोला बिहसी महाअभिमानी,
मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वो महान अभिमानी रावण सुनकर बहुत व्यंग से हंसकर बोला कि हमें ये बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आए खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोहे। उलटा होए हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगटमय जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। ये तेरा मति भ्रम, बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेग न हराहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वो बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पहुंचे। नाई शीस करे विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई ये सलाह उत्तम है। सुनत बिहासे बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठाइय बंदर। ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समझाई। तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाए। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछ हीन बानर तहाँ जाई, तब सठ निज नाथ ही लैया। जिन्ह कई कीन से बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिन्ह कई प्रभुताई। जब बिना पूंछ का ये बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब ये मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता यानी सामर्थ्य तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, वै सहाय
शारदमय जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। ये वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़े पूछ के न कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहु हांसी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, बड़ी लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पूछनी पूछ प्रजारे। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। श्री हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नींबू की चढ़े ओ कपे कनक अठारे, भये सभेत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा। कपि बढ़े लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। बंधुवर, यदि आपने अभी तक हमारे इस नए YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव के साथ हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।